नमस्कार बच्चों। इस रिपोर्ट में हम फिनॉल के बारे में जानकारी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसमें बेंजीन वाले से डायरेक्ट क्या जुड़ा होता है, OH। आज हमारा जो टॉपिक है, हमने पढ़ा कि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं किस प्रकार होती हैं। तो आप देखेंगे फिनॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जिस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। और जब ये प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही फिनॉल से अभिक्रिया करता है तो ये कहाँ पर जाके जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा ये वहाँ जाके जुड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ पर ज़्यादा होता है, बेंजीन वलय में, मतलब वो बेंजीन में जुड़ेगा। पर जब ये बेंजीन वलय में जुड़ता है तो हाइड्रोक्सी समूह के सापेक्ष या तो आर्थो पोजीशन पे जुड़ता है या तो पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। तो इस प्रकार आप देखोगे जब ये आर्थो पोजीशन पे जुड़ता है तो हमको आर्थो समावयवी मिलते हैं, और जब ये पैरा पोजीशन पे जुड़ता है तो हमें पैरा समावयवी मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने पर आर्थो व पैरा समावयवियों का मिश्रण मिलता है। आज हमको पढ़ना है कि ऐसा क्यों। तो आपको जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है कि फिनॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होने पर आर्थो व पैरा समावयवी के मिश्रण मिलते हैं, क्यों। तो जब इसका हम आंसर देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे फिनॉल क्यों इस प्रकार के उत्पाद देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं। फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं हम जानते हैं कि बेंजीन वलय क्या होता है, अनुनाद करता है, अनुनाद में भाग लेता है, उसकी एक से ज़्यादा संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ पर ये जो फिनॉल का हाइड्रोक्सी समूह है, इसमें ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो यहाँ पर जब 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो ये हाइड्रोक्सी समूह का जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो ऑक्सीजन है वो बेंजीन के साथ अनुनाद में भाग लेता है। जब ये बेंजीन के साथ अनुनाद में भाग लेता है तो हम देखेंगे किस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं मिलती हैं। ये ऑक्सीजन है, इसके जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो यहाँ पर आके बंध बना लेते हैं, और ये जो बंध है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, जिससे यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। तो हमें जो संरचना मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ पर आ जाता है एक डबल बॉन्ड इस तरीके से, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये माइनस चार्ज के रूप में यहाँ आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट संरचना हो जाती है। फिर आगे जब हम और अनुनादी संरचनाएं देखते हैं तो ये जो संरचनाएं हैं इन संरचनाओं में ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ बंध बना लेते हैं। तो हमारी जो थर्ड संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ बंध बना लेंगे तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, मतलब यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज, और ये इनमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर जब हम आगे की संरचना एक और देखते हैं तो इस संरचना में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बंध बना लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कार्बन पे चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस चार्ज, और ये इनमें अभी कोई चेंज नहीं होता। OH, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ये 3 संरचनाएं। और जब हम अंतिम संरचना देखते हैं वो मैं यहाँ नीचे बना देती हूँ। इस अंतिम संरचना में ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपने जो पहले फर्स्ट स्टेप में कहाँ आए थे, यहाँ पर द्विबंध बनाते हैं ना, डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये वापस कहाँ चले जाते हैं, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास चले गए तो ऑक्सीजन पे हो गए 2 जोड़ी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, और इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो आप अगर अनुनादी संरचनाएं देखोगे ना तो यहाँ पर जो बॉन्ड 1-2 पोजीशन पे था वो 2-3 पोजीशन पे आ जाता है, जो बॉन्ड यहाँ पे 3-4 पोजीशन पे था वो 4 यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पर 4-5 में, और जो 5-6 पोजीशन पे था वो आ जाता है वापस 1-6 पोजीशन पे। तो ये अनुनाद के कारण इनकी संरचनाओं में परिवर्तन होता है। अब ये जो अनुनादी संरचनाएं बनी उसमें हम देखेंगे ये जो 3 संरचनाएं हमारे पास है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों संरचनाओं में अगर आप देखते हो यहाँ पर माइनस चार्ज है,
यहाँ पर भी माइनस चार्ज है और यहाँ पर भी कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। डेट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो जब फिनॉल अनुनाद में भाग लेता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, और फिनॉल अनुनाद में हमेशा जो फिनॉल है वो अनुनाद में भाग लेता है। तो ये जो पोजीशन है आर्थो, इस पोजीशन को हम कौन सी पोजीशन बोलते हैं, फिर से आर्थो। इसे हम कौन सी पोजीशन बोलते हैं, पैरा। और ये वाली पोजीशन कौन सी है, आर्थो। तो जो फिनॉल है इसमें माइनस चार्ज हमको आर्थो, पैरा और आर्थो पोजीशन पे दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो स्थिति है इन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही जब फिनॉल से अभिक्रिया करेगा तो वो इन्हीं पोजीशन पे आके जुड़ेगा। मतलब या तो वो आर्थो पे जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ेगा, और फिर यहाँ पर ये आर्थो पर जुड़ेगा। इसलिए जब फिनॉल पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होती है, कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आके अभिक्रिया करता है, तो वो या तो आर्थो पोजीशन पे जुड़ता है या तो पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। कंपेयर में मेटा पोजीशन पे नहीं जुड़ता, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। इसलिए जब फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं होती हैं तो हमें आर्थो व पैरा समावयवियों का मिश्रण मिलता है। तो ये हमारा आंसर होता है। एक बार फिर से सुन लें। अनुनाद के कारण फिनॉल में आर्थो व पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही आर्थो या पैरा स्थिति पर जुड़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होने पर हमें दो प्रकार के आर्थो व पैरा समावयवियों का मिश्रण मिलता है। तो आप इसे नोट करेंगे, संरचनाएं बनाएं और संरचनाओं के साथ समझाते हुए आंसर दें। थैंक यू।